Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं नामिता। आप लोगों का एक वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास का ये वीडियो नंबर जो है वो 10वां है। और इसमें जो हम बात करेंगे वो होगा साहित्यिक स्रोत के बारे में ही चर्चा हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन भारत के जानने के स्रोत के बारे में बात हो रही थी, जो इसको 3 भागों में बांट कर हमने बताया था कि पढ़ेंगे, जिसमें पुरातात्विक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत था और विदेशी विवरण। ठीक, तो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत में जो हम बात कर रहे थे वो था धार्मिक के बारे में। धार्मिक में मैंने बताया था 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण यानी कि आपका हिंदू साहित्य भी इसको कहा जाता है। तो अगर बात की जाए तो इसमें हमने हिंदू साहित्य में हमने काफ़ी कुछ खींच लिया था। अब हम इसमें जो बात करेंगे वो होगा महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य जिसमें महाभारत और रामायण आ जाते हैं। छोटे छोटे 2-2 पॉइंट जानेंगे, उसके बाद ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले हल्की सी जानकारी दे दूँ, अगर वीडियो ये आपको पसंद आता तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही जो है अगर ज़्यादा पसंद आ जाता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ तो आप तक जो है नोटिफिकेशन वगैरह पहुँच जाए। तो इतनी ही जानकारी देनी है। और हल्की सी और जानकारी दे सकता हूँ कि आपको जो चैनल पे लगभग 1600 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट एंड कल्चर, मतलब कुल मिला के सब कुछ करा दिया है। लॉ से जुड़ा हुआ, लॉ ऑफ टॉट, ये मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए करा दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आनंद आ जाएगा। तो आप उसका आनंद लीजिए और तैयारी करते रहिए। कोरोना का समय चल रहा है, आप बाहर मत निकलिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही निकलिए, नहीं तो कोरोना जो है आपकी कहकर ले लेगा खबर, और फिर न आप रहेंगे, जा सकते हैं उधर और ना जा सकते हैं इधर। समझ पा रहे हैं ना, पीच के हो जाएंगे। तो धार्मिक में चल रहा है, ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आइए हम थोड़ा सा और जानते हैं। इसमें महाकाव्य के बारे में बात करते हैं। महाकाव्य में आ जाता है आपका खासकर महाभारत और रामायण। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत महाकाव्य के बारे में बात करें तो हिंदुओं के 2 सबसे बड़े महाकाव्य जो हैं महाभारत और रामायण हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल मैंने बताया सबसे पुराना जो है वो आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए तो बाकी के ग्रंथ जो हैं उत्तर वैदिक काल में जो है इनकी रचना हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 500 ईसा पूर्व, या फिर कहीं कहीं आपको 1000 से 600 ईसा पूर्व देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, हिंदुओं के 2 सबसे बड़े महाकाव्य हैं, जिनमें सबसे पहला जो आ जाता है आपका महाभारत और दूसरा जो आ जाता है रामायण। वैसे इनमें सब समय काल की अगर बात करें तो इनका कोई निश्चित इनमें समय काल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ज़्यादातर इनकी घटनाओं से ये पता चलता है कि इसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल तथा बौद्ध काल के बीच हुई है। यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद और बौद्ध जो समय था उसके बीच में हुई मानी जाती है। इसमें रामायण जो है महाभारत से पुरानी है, रामायण जो है महाभारत से पुरानी है। तो क्या बोला जाएगा कि महाभारत जो है नई है और रामायण जो है पुरानी है। ठीक है, चाहे कैसे ही बोल लीजिए। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रामायण के बारे में। तो रामायण जो है महाभारत से पुरानी है। तो रामायण की रचना जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे महर्षि वाल्मीकि ने किसमें की थी, संस्कृत में की थी। फिर से बता दूं, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी, आपकी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में की थी। शुरुआत में इसमें कितने थे, 600 श्लोक हुआ करते थे, या श्लोक इसकी मूल प्रति इसको कह सकते हैं। जब इसके इन्होंने रचना की थी तब इसमें कितने थे, आपके 6000 श्लोक थे, जो कि आगे बढ़कर कितने बन जाते हैं, 12000 हो जाते हैं, और इस समय इसमें 24000 श्लोक हैं। इसको चतुर्विंशति सहस्त्री, इसको चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है। किसको, आपको रामायण को। वर्तमान में कितने श्लोक है इसमें 24000 श्लोक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो रामायण जो है 7 कांडों में बटा हुआ है। कितने कांडों में बटा हुआ है, रामायण में कितने कांड हुए थे, 7 कांडों में बटा हुआ है। वाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। फिर से बता दूं,
मैंने क्या बताया, सबसे पहला जो है क्या, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड और सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। रामायण महाकाव्य की हिंदी में रचना करने वाले जो व्यक्ति थे तुलसीदास के द्वारा की गई थी। फिर से बता दूं, संस्कृत में किसके द्वारा संकलित किया गया था, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और हिंदी में रामायण महाकाव्य की हिंदी में रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से की थी। फिर से बता दूं, रामचरितमानस के नाम से तुलसीदास ने हिंदी में रामायण की रचना की थी। बंगला भाषा में अगर बात की जाए तो बंगला भाषा में कृत्तिवास की रामायण देखी जाती है। कृत्तिवास की जो बंगला भाषा की रामायण है वो कृत्तिवास के द्वारा कृत्तिवासी रामायण बंगला भाषा में है। वहीं तमिल की अगर बात की जाए तो तमिल में कम्बन की रामायण आती है। फिर से बता दूं, तमिल की कम्बन की रामायण आती है, ये तमिल भाषा में थी। एक बहुत मतलब चर्चित था ये उस समय का, जो पुराने ज़माने की बात करें तो अगर दक्षिण के हम उसकी देखें, साहित्य में अगर देखा जाए तो इसका काफ़ी महत्व है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही महाभारत के बारे में बात करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की संस्कृत में रचना की गई थी। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस के नाम से हिंदी में की गई थी। अब आ जाते हैं महाभारत, और तमिल में किसके द्वारा की गई थी, कम्बन के द्वारा, ठीक है, कम्ब के द्वारा, और बंगला में कृत्व, ठीक है। महाभारत देखते हैं। महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि व्यास के द्वारा की गई थी, ठीक है। रचना क्या है, इसको संकलित किया गया था। महाभारत की रचना महर्षि व्यास के द्वारा की गई थी। जब इसकी रचना हुई थी तब इसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे। तब इसको क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था, यानी कि विजय या कहें युद्ध की किताब कहा जाता था। जब इसकी श्लोकों की संख्या 24,000 हुई तो इसको भारत कहा जाने लगा। इसके बाद गुप्त काल में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाती है। उसके बाद इसको महाभारत या फिर सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाने लगा। महाभारत के बारे में सबसे पहले उल्लेख जो है अश्वलायन गृह सूत्र मिलती है। अश्वलायन गृह सूत्र मिलती है। महाभारत जो है 18 पर्वों में बटी हुई है। महाभारत जो है उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। इसमें कौरव तथा पांडवों की कथा दी गई है। इसमें और बहुत कुछ है जिसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर से बता दूं, महर्षि व्यास के द्वारा आपकी महाभारत का क्या किया गया था, इसको संकलित किया गया था। समय काल की बात की जाए उत्तर वैदिक काल के समय, ये इसका ज़्यादातर समय काल इसमें दिया गया है। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। कौरव तथा पांडवों की इसमें कथा दी गई है। जब 8800 इसमें श्लोक हुआ करते थे तब इसको क्या कहते थे, जय संहिता कहते थे। इसकी श्लोकों की संख्या जब 24,000 हुई तो इसे भारत कहा जाने लगा। जब इसमें 1,00,000 हो जाते हैं तो इसको क्या कहा गया, सतसहस्त्री संहिता कहा गया, ठीक है। महाभारत में मैंने कितने पर्व बताए थे, 18 पर्वों में ये बटा हुआ है। तो सब पर्वों की अगर बात की जाए तो ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं हल्का सा बता दूं। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौतिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, आश्रमवासिकावर पर्व, ठीक है, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, ठीक है, स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है। तो कितने हो गए, ये आपके हो गए 18 पर्व। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और अगर देखना चाहें, यहाँ पर महाभारत को भारत कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है, पंचमाख्यान कहा जाता है, सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, और कृष्णम वेद भी कहा जाता है। वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के परिणाम के भारत नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें उन्होंने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपव्याख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले हैं। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपव्याख्यानों, केवल भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इसे जय भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इस महत्ता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया। इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ।
ठीक है, क्लियर हुआ? इससे ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो साथियों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे हम पुराणों के बारे में, ठीक, थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। और थोड़ा सा मुझे काम हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी निपटा दूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।